गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको विद्युत विभव वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे और उसमें हमने आपको बिंदु आवेश के कारण करा दिया, आवेशों के निकाय के कारण करा दिया, विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको विद्युत विभव करा दिया। आज हम आपको कराएंगे समावेशित गोलीय कोश के कारण, समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। तो आइए देखते हैं। समावेशित गोलीय कोश, समावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। जब आप इसे आवेश देंगे तो आवेश इसके पृष्ठ पर जाता है। आवेश इसके अंदर नहीं जाता। अंदर इसलिए नहीं जाता कि अंदर वैक्यूम है, यानी कि निर्वात है, हॉलो है, खाली है। तो कैसे जाएगा आवेश? आपने गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 में, गाउस के नियम के आधार। वहां आपने 3 स्थिति पढ़ी थी, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर। तो यहां भी वही। सबसे पहले तो गोले के बाहर, गोले के बाहर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से ज्यादा। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। गोले के बाहर निकालिए, ठीक है। गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा क्या है? विद्युत विभव की परिभाषा एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से गोले के बाहर किसी बिंदु P तक विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो फिर देखिए, ये हो जाएगा V बराबर माइनस इंफिनिटी से लेके R तक E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। E का मान रख दीजिए आप, मतलब ये है गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर डॉट R कैप। मान रख दीजिए V बराबर माइनस इंफिनिटी से R तक KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट dr। V बराबर माइनस K। पहले इसको आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कि आर कैप डॉट डी आर को आप डी आर लिख सकते हैं,
ये बात मैंने आपको समझा दी है जब हमने बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पढ़ाया था आप लोगों को। तो V बराबर क्या होगा, माइनस, एक बार पहले दिखा देते हैं, फिर माइनस इंफिनिटी से लेके R तक KQ/R², और ये हो जाएगा dr, माइनस KQ बाहर इंफिनिटी से लेके R तक 1/R² dr, माइनस KQ ऊपर ले जाइए R⁻²⁻² dr इंफिनिटी से लेके R तक इसका मान, और x की पावर n वाले फॉर्मूले से खोल दीजिए, क्या आएगा बताइए। v बराबर माइनस KQ R⁻²² + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट इंफिनिटी से लेके R तक, -2 + 1 -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, v बराबर KQ R⁻1 इंफिनिटी से लेके R तक, v बराबर KQ 1/R अनंत से लेके R तक, v बराबर KQ पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अनंत का जब भी किसी में भाग लगाते हो आंसर 0 आता है, तो v बराबर क्या आएगा, KQ/R। समीकरण नंबर 1, यानी ये समीकरण नंबर 1 जो है वो आपका समावेशित गोलीय कोश के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव का समीकरण है। अच्छी तरीके से इस डेरिवेशन को देखिए, कहीं कोई डाउट हो तो वहीं क्लियर कीजिए उसको। चलिए सर आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और पता चल रही है, क्या ये कि भाई देखो K और Q तो नियत है, खाली R बदलता है, तो गोले के बाहर जो विद्युत विभव है वो दूरी R की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। गोले के बाहर विद्युत विभव दूरी R की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी बढ़ने पर विद्युत विभव के मान में कमी होती है, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा पॉइंट है गोले के पृष्ठ पर, यानी अब ये बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा, और इस कंडीशन में स्मॉल r का मान कैपिटल R के मान के बराबर होगा। ये दूसरी कंडीशन। अब वही विद्युत विभव की परिभाषा से विद्युत विभव की परिभाषा से क्या कहती है विद्युत विभव की परिभाषा, V बराबर अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से गोले के पृष्ठ पर, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से गोले के पृष्ठ पर किसी बिंदु तक, गोले के पृष्ठ तक दूरी कितनी हो जाएगी, कैपिटल R, लाने में किया गया कार्य E.dr पृष्ठ पर विद्युत विभव के रूप में संचित हो जाता है। कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बस स्मॉल r बराबर कैपिटल R है ही है ना, कोई किसी प्रकार का कोई भी डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है। स्मॉल r बराबर कैपिटल R है, सीधे सीधे लिख दो, v बराबर कितना, KQ/R। समीकरण नंबर 2, गोले के पृष्ठ पर जो है विद्युत विभव का कोई किसी प्रकार का डेरिवेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये सीधी परिभाषा समझ लीजिए और इसको आप
इस तरह से समझ लीजिए, लिख लीजिए। चलिए सर आगे चलते हैं सर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं गोले के भीतर। अच्छा एक बात और बता देता हूं, के भी नियत है, क्यू भी नियत है, आर भी नियत है, तो ये नियत मान प्राप्त होगा फिक्स, ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। अगला देखिए, ये गोले की त्रिज्या है कैपिटल आर। अब आपको गोले के भीतर कोई बिंदु लेना है P, जिसकी दूरी कितनी है स्मॉल आर। अब आपको गोले के भीतर आपको गोले के भीतर किसी बिंदु P पर निकालना है, गोले के भीतर निकालना है। तो गोले के भीतर क्या होगा देखिए, गोले के भीतर आपका कैपिटल आर का मान स्मॉल आर के मान से ज्यादा हो जाएगा। और फिर वही परिभाषा, विद्युत विभव की तीसरी कंडीशन है ना, विद्युत विभव की परिभाषा से V बराबर माइनस इंफिनिटी से लेके R तक E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से गोले के पृष्ठ के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। इसको बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसको बहुत गलती होती है मेरे बच्चों से। क्यों होती है गलती, मैं बताता हूं। क्योंकि गोले के भीतर आवेश ही नहीं है, तो बच्चे कहते हैं सर आवेश नहीं है तो ये शून्य हो जाएगा। भाई सामान्य सी बात है, जब E का मान 0 हो जाएगा तो V का मान 0 हो जाएगा, आप यही सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप विद्युत विभव की परिभाषा पर दिमाग लगाइए। विद्युत विभव की परिभाषा ये थी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से गोले के पृष्ठ तक, मतलब एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आना है, गोले के भीतर किसी बिंदु तक लाना है, अनंत से गोले के भीतर। जब आप अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे, गोले के भीतर लाएंगे, तो आप पहले पृष्ठ पे आएंगे फिर भीतर जाएंगे, समझ रहे हैं? पहले पृष्ठ पर आएंगे फिर अंदर जाएंगे। तो इस वर्ग को, इस किए गए कार्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा समझिएगा मेरी बात को। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से गोले के भीतर, अनंत से गोले के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला V बराबर माइनस इंफिनिटी से लेके R तक E वेक्टर डॉट दिया, फिर माइनस, चाहो तो माइनस बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपका प्लस कैपिटल R से स्मॉल r तक E डॉट दिया, जिसमें इस हिस्से को हम V1 मान लें और इस हिस्से को हम V2 मान लें, है ना। और अगर हम V1 देखें, V1 बराबर तो माइनस अनंत से लेके कैपिटल R तक है, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, जिसका मान अभी आपने निकाला है कितना, KQ अपॉन कैपिटल R। लेकिन जो V2 है कैपिटल R से स्मॉल r तक E वेक्टर डॉट dr, ये शून्य होगा, कारण ये केवल अनंत से गोले के पृष्ठ तक तो ये आ गया पृष्ठ पर विद्युत विभव। अब पृष्ठ से गोले के भीतर जा रहे हो जहां अंदर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, तो ये शून्य होगा। एक बार एक नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था
क्या ऐसा संभव है कि विद्युत क्षेत्र शून्य हो और विद्युत विभव भी शून्य हो, विद्युत विभव हो और विद्युत क्षेत्र ना हो? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। देख लीजिए आप, तो ये दो विद्युत क्षेत्र हो गए, तो कुल विद्युत विभव कितना हो? कुल विद्युत, कुल नहीं करें, खाली विद्युत विभव, विद्युत विभव V बराबर होगा KQ/R, यानी गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव उतना ही होगा, सॉरी गोले के भीतर विद्युत विभव उतना ही होगा जितना गोले के पृष्ठ पर है। समझ गए आप? गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही है जितना गोले के पृष्ठ पर है। ये है पूरी व्यवस्था इसकी। बहुत अच्छी तरीके से इसको देखिए बच्चों, और ये भी पहले की तरह नियत प्राप्त हुआ, इसमें भी कहीं कोई चेंजेस नहीं है, फिक्स वैल्यू है। चलिए अब हम आपको ग्राफ बताते हैं। ग्राफ ये हम आपको चौथा करा रहे हैं, और ये मतलब चौथा विद्युत विभव निकालने का तरीका है। ग्राफ किस किस के बीच में बता रहे हैं? ग्राफ बता रहे हैं हम आपको विद्युत विभव V और दूरी R के मध्य। ग्राफ वक्र, तीन कंडीशन ले लीजिए। एक तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, एक स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा, एक स्मॉल r का मान कैपिटल R से कम। गोले के बाहर तो हमें पता ही है V आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1/r है, और पृष्ठ पर और भीतर कितना है? KQ/R। तो ये पृष्ठ पर और भीतर है, शून्य नहीं है। इसको और अच्छा बना दो, ये है, ये ग्राफ है विद्युत विभव और दूरी R के मध्य। चलिए सर आगे चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं समावेशित गोलीय चालक के कारण। किसके कारण? गोलीय चालक के कारण। समावेशित गोलीय चालक के कारण। गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव, ठीक है। चालक गोले के कारण विद्युत विभव, तो चालक गोले का व्यवस्था समझा दें हम आपको। जैसे ये गोला है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। चालक क्या होता है? अब जानते हैं चालक वो होता है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, यानी अगर आप उसे आवेश देंगे तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर जाएगा, भीतर नहीं जाएगा। पढ़ा है ना आपने चालक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। भाई जब किसी चालक को आप आवेश देंगे तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर जाता है, उसके भीतर नहीं जाता। तो अगर हमने किसी चालक को आवेश दिया तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर जाएगा, भीतर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि वो अन्य किसी आवेश की उपस्थिति का महसूस नहीं करते, उनका बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, तो आपको अगर समावेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत विभव निकालना है ना। ये गोलीय चालक है, आपने आवेश दिया, पृष्ठ पर जाएगा, भीतर नहीं जाएगा, अंदर बिल्कुल हॉलो मामला है, कुछ नहीं। तो होगा क्या? होगा ये अपन इसका डेरिवेशन, वही तीन स्थितियां, गोले के बाहर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के भीतर, समान ही तो होंगी गोलीय चालक की तरह, चालक गोलीय कोश की तरह। क्योंकि गोलीय कोश में भी तो आपने यही पढ़ा था कि जब आप उसे आवेश देते हैं तो आवेश केवल उसके पृष्ठ पर जाता है, भीतर नहीं जाता।
तो इसका भी डेरिवेशन सिमिलर, बिल्कुल सेम जैसा आपने गोलीय कोश के लिए पढ़ा है ना, सेम डिट्टो वही होगा। तो उसको करने की जरूरत नहीं है, जो अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली वही काम कर जाएगा। अब रहता है आपका समावेशित गोलीय अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। अचालक गोले की खास बात यह है कि जब उसको आवेश देंगे तो उसके अंदर भी चला जाता है आवेश, है ना। तो समावेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ये हम आपको कराएंगे, ठीक है। और ये हम आपको कराएंगे कल के लेक्चर में, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे।